नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही गंभीर और दुखद विषय पर बात करेंगे। बच्चों की खांसी की दवाई उनकी मौत का कारण बन रही है। ये मामला मध्य प्रदेश से सामने आया है, जहां पर कफ सिरप पीने से 14 बच्चों की जानें चली गई। ये मामला सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। यह सिर्फ एक मेडिकल गलती नहीं, बल्कि कानूनी अपराध भी है। आइए समझते हैं कि इस मामले में कानून क्या कहता है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अमित रावल और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम अक्सर बच्चों को खांसी और जुकाम होने पर दवाई दे देते हैं, लेकिन इन दवाओं में अगर मिलावट हो जाए या घटिया सामग्री इस्तेमाल हो जाए तो परिणाम बहुत ही भयावह हो सकते हैं। हाल ही में अक्टूबर 2025 में मध्य प्रदेश में कम से कम 14 बच्चों की मौत ऐसी खांसी की दवाई सेवन करने से बात हुई, जिनमें खतरनाक मात्रा में DEG यानी कि डाइथाइलिन ग्लाइकोल पाया गया। संयुक्त राष्ट्र और अन्य देशों में भी पहले ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है, जैसे गामीबिया, उज्बेकिस्तान। यहाँ भारतीय निर्मित खांसी की दवाओं में विषाक्त तत्व पाए गए। हाल में मध्य प्रदेश की यह घटना सबसे ज्यादा चर्चा में है। 14 बच्चों की मौत हुई उन दवाओं में मिले डाइथाइलिन ग्लाइकोल की मात्रा मानक से लगभग 500 गुना ज्यादा पाई गई। कई राज्य सरकारों ने संबंधित दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। उदाहरण के लिए पंजाब ने कोल्ड्रिप नामक सिरप को तुरंत बैन कर दिया। तमिलनाडु में भी कई कंपनियों के कफ सिरप की बिक्री और उपयोग के ऊपर रोक लगाई गई है। कुछ कंपनियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। डाइथाइलिन ग्लाइकोल यानी कि DEG और इथाइलिन ग्लाइकोल यानी कि EG जैसे रसायन यौगिक दवा निर्माण में इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। ये जहरीले हैं और किडनी को नष्ट कर सकते हैं। उत्पादन की प्रक्रिया में घटिया सामग्री, कच्चे माल की टेस्टिंग न होना, गुणवत्तापूर्ण नियंत्रण यानी कि क्वालिटी कंट्रोल की उपेक्षा, ये सभी कारण हो सकते हैं। कई दवाओं में मूल घटक या रसायन ठीक से जांचे नहीं जाते। यह एक बड़ी त्रुटि है। अब सवाल उठता है, इन मौतों की कानूनी जिम्मेदारी किसकी है? निर्माता की। अगर दवा में मिलावट पाई जाती है या परीक्षण किए बिना दवाई बाजार में उतारी जाती है, तो ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 70, 27 और 36 के तहत अपराध है। इसके तहत कंपनी के मालिक या निर्देशक को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है या जुर्माना भी हो सकता है। यदि दवा की गुणवत्ता संदिग्ध है तो विक्रेता पर भी कार्यवाही की जा सकती है। धारा 18 के तहत नकली या घटिया दवा बेचना दंडनीय अपराध है। सरकारी नियामक यानी कि ड्रग कंट्रोलर FDA ऑफिसर्स अगर दवा की जांच या सैंपल टेस्टिंग में लापरवाही हुई है तो संबंधित अधिकारियों पर विभागीय और आपराधिक दोनों कार्यवाही हो सकती है। कई मामलों में न्यायालय ने इन्हें विजिलेंस फेलियर भी कहा है। यह सिर्फ लापरवाही नहीं, अपराध है। ये जानबूझकर या लापरवाही से किया गया कार्य कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की श्रेणी में भी आ सकता है, कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के तहत अपराध है। यदि यह साबित हो जाए कि कंपनी को खतरनाक रसायन की जानकारी थी फिर भी उसने दवाई बेची, तो यह धारा 106 के तहत नेग्लिजेंस कॉजिंग डेथ के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला भी बनता है। इसके बारे में न्यायालय का दृष्टिकोण कैसा है? देखिए, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कहा है कि दवा उद्योग में जरा सी लापरवाही भी जन हत्या के बराबर है। साथ ही न्यायालयों ने यह भी कहा है कि हर बैच की लैब टेस्टिंग की रिपोर्ट अनिवार्य रूप से रखी जानी चाहिए, अन्यथा निर्माता भी दोषी माना जाएगा। अगर आपको कथित खांसी की दवाई लेने के बाद तेज उल्टी, दस्त, अत्यधिक प्यास, कम पेशाब या पेशाब बंद होना, ज्वर, सुस्ती, मांसपेशियों में कमजोरी, ऐसे कोई लक्षण दिखते हैं तो तुरंत ही नजदीकी डॉक्टर का संपर्क करें। यदि देर हो जाए तो मल्टी ऑर्गन फेलियर का भी खतरा रहता है। अब लोगों को क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, बच्चों को कोई भी दवा डॉक्टर की सलाह के बिना न दें। दवाई की बोतल का नाम, निर्माता, एक्सपायरी डेट और बैच नंबर अवश्य जांचें। अगर किसी सिरप पर सरकारी अलर्ट या बैन जारी हुआ हो तो तुरंत उसका उपयोग बंद करें। शिकायत के लिए आप अपने जिले के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट या कंज्यूमर फोरम में आवेदन कर सकते हैं। यदि नुकसान हुआ है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत मुआवजे का दावा भी किया जा सकता है। फिर से मैं कह रहा हूँ, दवाई डॉक्टर की सलाह से ही दे। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी खांसी के या जुकाम की दवाई बच्चे को न दे। दवा एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरर सब चेक करें। सील टूटे या संदिग्ध दिखने वाली बोतल का इस्तेमाल न करें। दवा की सूचना, लेबल ध्यान से पढ़ें। सामग्री, खुराक सबको ध्यान से जांचें। अगर कोई लक्षण दिखे तुरंत अस्पताल पहुंचे।
देखिए, बच्चों में दवाओं का खुराक भी अलग होता है। कभी वयस्क खुराक बच्चे को न दे। देखिए दोस्तों, ये सिर्फ घटना नहीं, एक चेतावनी है। बच्चों की जान से खिलवाड़ कोई गलती नहीं बल्कि एक अपराध है। बच्चों की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एक छोटी सी लापरवाही भी जान ले सकती है। हमें न सिर्फ सतर्क रहना है बल्कि सरकार, नियामक एजेंसियों और समाज को मिलकर ऐसी त्रासदियों को रोकना भी है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं फिर न हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर माता पिता, हर डॉक्टर, हर नागरिक सचेत हो सके। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें। नीचे कमेंट में बताएं क्या आपके इलाके में भी ऐसी कोई घटना हुई है या आपके विचार में हमें और क्या करना चाहिए। अगर आप हमारी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले।